हाजिर हूँ रमज़ान की फजीलत के बारे में तफसील से बयान करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं सूफ़ी मोहम्मद शहीद साहब। सूफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इबादत किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, आपने सवाल बहुत अच्छा किया जी। इसके अंदर अक्सर लोग मुगालते में रह जाते हैं जी जी। कि इबादत किसको कहते हैं, इबादत का सही तरीक़ा क्या है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद बारी ताला है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सबसे पहले शर्त लगाई अल्लाह ताला ने कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसका दूसरा अगर उलट कर लें अपन कि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं भी भूल जाऊँगा। अगर अल्लाह तबारक व ताला तक रसाई चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में पहुँचना चाहते हो, तो अल्लाह को याद करने की आदत डालो, अल्लाह का ज़िक्र करने की आदत डालो। फरमाया कि तुम मुझे याद करोगे, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। फिर हदीस पाक में इसकी तफसीर आती है कि तुम मुझे तन्हाई में याद करो, मैं भी तुम्हें तन्हाई में याद करूँगा। तुम लोगों के मजमे में मुझे याद करो, मैं फ़रिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे दिल में याद करो, मैं भी तुम्हें दिल में याद करूँगा। और तुम मेरी राह में बढ़ो, एक बालिश बढ़ोगे, मैं तुम्हारी राह में 2 बालिश बढ़ूँगा। तुम मेरी राह में 1 हाथ बढ़ो, मैं तुम्हारी राह में 2 हाथ बढ़ूँगा। तुम मेरी राह में चलते हुए पैदल पैदल आओ, दौड़ करके मेरी रहमत तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है। फिर फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मेरा शुक्र करने की आदत डाल लो। अगर शुक्र करोगे, कुरान पाक में आगे फरमाया कि वही शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अहले ईमान या मोमिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ऊपर वालों को देखता है। आपके पास बाइक है, कार वालों को देखता है। शुक्र करने का तरीका ये नहीं है। शुक्र करने का तरीका ये है कि जो कुछ है अपन से नीचे वाले को देखो। अल्लाह ताला ने कार अता की है, मोटरसाइकिल वाले को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह तेने मुझे ये तो अता किया है। फिर उसके बाद अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो साइकिल वाले को देखो कि अल्लाह का शुक्र है कि तेने मुझे ये अता किया है। साइकिल वाले हो तो पैदल वाले को देखो, पैदल वाले हो तो अपाहिज जो किसी भी तरह से माजूर है उसको देखो। अल्लाह तबारक व ताला ऑटोमेटिकली आपके अंदर शुक्र का मादा पैदा कर देगा। जो कुछ है हर हाल में अपनी ज़बान से ये निकले, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर फरमाया कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। और वइन कफ़र तुम, और तुमने नाशुक्री कर दी, वलाकिन अल्लाह शदीद अल अज़ाब। फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरे अज़ाब से तुम नहीं बच पाओगे। तो कुरान पाक के अंदर ये आता है कि इबादत अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को एक मकसद लेकर के पैदा किया है। जो कोई सी भी चीज़ जो दुनिया के अंदर पैदा की बिना मकसद के तहत पैदा नहीं की। आज ये पंखा चल रहा है, मकसद है इसका हवा देना। मोटरसाइकिल है, मकसद है इसका एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। और कार है, इसका मकसद है। टेलीविज़न है, इसका मकसद है। कैमरे का मकसद है। हर चीज़ का मकसद है। जब तक ये चीज़ें अपने मकसद को पूरा कर रही हैं तब तक अपन जो उसका मालिक है उसकी केयर करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसका मेंटेनेंस करवाता है। और जिस दिन उसने अपने मकसद को पूरा करना बंद कर दिया, कार ने अपने मकसद को पूरा करना बंद कर दिया, तो सीधा कबाड़ खाने में जाएगी। और कबाड़ी जो है इसको बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर तपा करके इसका वजूद नेस्तो नाबूद कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला से पूछा कि बारी ताला कि जो तेने कोई सी भी चीज़ दुनिया के अंदर बिना मकसद के पैदा नहीं की, तो ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान जो बनाया है, इंसान को पैदा किया है, क्या इसकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है? तो कुरान पाक में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को
ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا، اور جب تک یہ بندہ مومن اس مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں سرخ رو ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی رسائی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی پہنچ ہے، اللہ کا اس کو قرب اختیار ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخ رو ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے۔ اور جس دن اس انسان نے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس مقصد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی حشر کرے گا جو حشر کار کا ہوا ہے، جو یہی حشر جو ہے موٹر سائیکل کا ہوا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں، تو عبادت بہت ساری ہیں، ایک ہی عبادت نہیں ہوتی۔ صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی یہی عبادت ہے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ روزہ رکھ لیا یہی عبادت ہے، کسی نے سمجھا کہ بھئی میں نے قرآن کی تلاوت کر لی یہی عبادت ہے۔ عبادتوں کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ صوفی صاحب، آپ نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا، عبادت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ صوفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری اس خاص پیشکش میں ہمیں آپ سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، اور انشاءاللہ چاہیں گے کہ آگے بھی آپ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کو اس طرح سے تفصیل سے بیان کریں۔ بالکل، انشاءاللہ آپ نے اس پروگرام میں اس غریب کو یاد کیا، اس کے لیے پوری ٹیم کا آپ کا شکریہ۔